हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग यूसीआईएल के नाम से जरूर जानते होंगे। यूसीआईएल अंडर में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लॉ डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए रखा गया है, और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है, या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी की रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको आप सभी लोग यूसीआईएल के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली आप कैंडिडेट्स को सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स के ये फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करे जाएंगे, और आपके रजिस्ट्रेशन 3 फरवरी 2025 सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएंगे। और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने ऑनलाइन फॉर्म की रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट बिफोर 4 मार्च 2025 रात 12 बजे से पहले कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। याद रखिएगा, 4 मार्च 2025 रात 12 बजे से पहले आपने इस प्रोसेस को खत्म कर देना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें कौन सी डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है। हमें एडिशनल मैनेजर की डेजिग्नेशन लीगल डिपार्टमेंट में ऑफर करी जा रही है, जिसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट का जो पे स्केल होने वाला है, यानी कि रेम्युनरेशन होने वाला है, वो आप कैंडिडेट का 60,000 से लेके 1,80,000 के इन बिटवीन आपका रेम्युनरेशन होने वाला है। यानी कि आप कैंडिडेट का पे स्केल एज अ एडिशनल मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट के तौर पे 60,000 से लेके 1,80,000 के इन बिटवीन होगा, और ये आपका पे स्केल E3 का पे स्केल है, और आपका जो एनुअल सीटीसी इसके अकॉर्डिंग होगा वो आप कैंडिडेट का 17,23,092 रुपीस का होगा। ये आपका एनुअल सीटीसी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि यूसीआईएल ने एडिशनल मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज करी है। इन्होंने सिर्फ एक सिंगल वैकेंसी हमारे एडिशनल मैनेजर की पोस्ट के लिए निकाली है, और ये सिंगल वैकेंसी भी हमारे अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट की एज बिलो 35 ईयर है, तभी कैंडिडेट इनके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। याद रखिएगा, आपकी एज 35 साल से बिलो होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि कैंडिडेट हमारा लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास एलएलएम की डिग्री है
और उसने अपनी एलएलएम की डिग्री में स्पेशलाइजेशन कमर्शियल लॉस के ऊपर करा है या फिर लेबर लॉस के ऊपर करा है, तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड क्वालिफिकेशन होगी, वो कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वाला कैंडिडेट होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर हमारे कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे मिनिमम 9 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है तो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। मिनिमम आप कैंडिडेट के पास 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। आप कैंडिडेट को एज अ एडिशनल मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट की पोजीशन जो ऑफर कर रहा है यूसीआईएल, वो आपकी ग्रुप ए की डेजिग्नेशन है, तो ये भी इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स प्रोवाइड कराया जाएगा यूसीआईएल के द्वारा, यानी कि एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको क्लियरली एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग अपने एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट का रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा यूसीआईएल के द्वारा। जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उन कैंडिडेट्स को जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप कैंडिडेट ग्रुप डिस्कशन में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फाइनली आप कैंडिडेट को पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको क्लियरली सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि ये लोग रिटन टेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, यानी कि आप कैंडिडेट्स को पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे यूसीआईएल शॉर्टलिस्ट करेगा, और जिन भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा यूसीआईएल के द्वारा उन कैंडिडेट्स को पहले रिटन टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद जीडी कराया जाएगा यानी कि ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा, फाइनली उन कैंडिडेट्स का पीआई होगा। और अगर आप पर्सनल इंटरव्यू को भी अच्छा परफॉर्म करके क्लियर करते हैं तो फाइनली आप कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और अगर आप कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट भी अच्छे से वेरीफाई हो जाते हैं तो फाइनली आप कैंडिडेट को एज अ एडिशनल मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट के तौर पे आपको हायर कर लिया जाएगा यूसीआईएल के द्वारा। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बिना डाउनलोड करे ही अपने मोबाइल के स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली यूसीआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो ये इन्होंने आपको इस एडवर्टाइजमेंट में एडिशनल मैनेजर के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इनकेस अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूं आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो यूसीआईएल ने हमें एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई है। अगर आप कैंडिडेट चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।